बता रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कई मैं पेंटिंग्स देख रहा था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाए हैं और उसमें आप लोगों ने बताया है कि क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। तो एक दो बातें जो निकल कर आती हैं कि जो हमारे अभी नए नवयुवक हैं या फिर जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उन सबको सड़क सुरक्षा के बारे में एक सेंसिटाइजेशन होता जा रहा है। और इसीलिए मैं मीडिया के सभी जितने भी हमारे लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सड़क सुरक्षा के बारे में ये मैसेज हर एक लोगों तक पहुंचे, गोंडा जनपद के सभी लोग इसको जानें कि सड़क सुरक्षा कितना ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे ट्रैफिक रूल्स के लिए कितना ज़रूरी है। हमें डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अगर हम लोग सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, सड़क सुरक्षा संबंधित सभी नियमों का पालन करें, तो ना सिर्फ हम अपनी हेल्प करते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। अपने परिवार को तो हम लोग मदद करते ही करते हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग ट्रैफिक रूल्स अच्छे से पालन करेंगे तो जितने भी लोग हैं, जन सामान्य हैं, अगर गुजर रहे हैं वहाँ के ट्रैफिक से और हमने अच्छे से रूल फॉलो किया हुआ है तो किसी को ट्रैफिक में फंसना भी नहीं पड़ता है। तो ये तमाम जो है डायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं, इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं। तो उन दोनों चीज़ों को देखना होगा और इनको समझना पड़ेगा। जो चंद बातें हैं, आप सबको पता है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी होता है अभी, लेकिन देखिए सामने ही अभी हमारे ट्रैफिक चल रहा है, कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कई लोग हैं हेलमेट लगाए हैं, कोई नहीं लगाया है। ये बिल्कुल हम लोग बार बार इस चीज़ों को हमारे पुलिस विभाग के द्वारा, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के द्वारा और इसके अतिरिक्त हमारे आरटीओज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये बार बार इसको फॉलो भी कराते हैं। लोगों को हम लोग पहले कोशिश ये हमारी रहती है कि लोग जान जाएं, उनको बार बार टोका जाए, समझें, उसके बाद चालान भी लगता है। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है। हम लोग जैसे बता रहे थे, ये अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम समाज के लिए तो आप क्रिएट कर ही रहे हो प्रॉब्लम। अगर कोई दुर्घटना होती है या कुछ ऐसी घटना आती है तो आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया ही, अपने लिए भी किया, सोसाइटी के लिए भी किया, एक बर्डन बनते हैं आप। अगर वैसी कुछ अपंगता की स्थिति आती है या मृत हो जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं बर्डन शिफ्ट होता है। तो अपने लिए सबसे शुरुआत तो हमें अपने लिए करनी होगी, अपने फैमिली के लिए करनी होगी और इनडायरेक्टली हम लोग सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे। तो ट्रैफिक रूल्स का पालन में सबसे पहला जो ये देखना है, जो 2 व्हीलर्स वाले लोग हैं वो डेफिनेटली मतलब 100% ये इंश्योर करें कि हमको बिना हेलमेट के चलना ही नहीं चलना। तो ये चीज़ अगर हम लोग इंश्योर कर दें तो उससे ही कई जानें बच सकती हैं, कई दुर्घटनाएं उससे जो होती है उसमें चोटें बच सकती हैं। जो आजकल के नियम है उसके तहत जो ऑटोमोबाइल होता है उसका एयर बैग्स अपने आप खुल जाता है अगर वैसी दुर्घटना होती है तो। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो आपके बेल्ट लगाएंगे तो वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो बैलून वो आता है, एयर बैग आता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने बच्चे बैठे हैं सबको पता है। सभी बोल रहे थे यहाँ पर आके कि कोई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स से शुरुआत करिए। आप लोगों को टास्क में दे रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से शुरुआत करिए कि ये चीज़ें बताना है ज़रूरी। जाइए आज बताइए कि अगर पेरेंट्स के पास अगर 2 व्हीलर है तो उनको बोलिए बिल्कुल 100% आपको हेलमेट के बिना नहीं जाना है। भले ही 1 किलोमीटर के लिए आप जा रहे हो, आपको तो लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही हो या कोई अन्य गाड़ी आ रही हो, उससे अगर दुर्घटना हो जाए, 1 किलोमीटर ही आपके लिए वो खतरनाक हो गया। इसलिए जब भी निकले, यही बहाना सबसे ज़्यादा आप लोग जब भी देखेंगे, मैं बस यहीं पे आ रहा था, किराने की दुकान से होकर आ रहा हूँ, तो वो बहाना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। ईयरफोन या मोबाइल का प्रयोग हम लोगों को ड्राइव करने के समय नहीं करना। पता चला आप गाना सुन रहे हो सकता है कमेंट्री सुन रहे हो या कुछ भी सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अचानक से आपका ध्यान, किसी ने 6 मारा, अचानक से आप उत्साहित हो गए, ब्रेक लगाना था आपका, क्या लग गया, एक्सीलरेटर काम कर गया वहां पे, तो क्या हो जाएगा, हो सकता। तो ये सब चीजें आती हैं, इसलिए इन सब चीजों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोग सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि बच्चे इतनी देर तक अच्छे से बैठे हैं, सबने पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया सबने, मजा आया। अच्छा, ये एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भले ही आप लोगों ने आज, कई लोगों को हो सकता है 1 2 3 मिले, जिनको नहीं मिलता है वो बहुत मैटर नहीं करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छी बात है, जिसको मिल गया बहुत बढ़िया, आपने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जिसको नहीं मिलता है, आप लोग यहाँ पे जो टर्न अप हुए हैं ना,
वही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहिए। कई बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं, आज आप नहीं बोले, कल जरूर बोलोगे। आज आपका सामना एक हुआ है कि आपने यहाँ पे आके शुरुआत की है। हम लोगों को भी डर लगता था, हम भी स्टूडेंट थे तो हमें बोलने में काफी डर लगता था कि चलो भाई स्टेज पे बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आइए, जो आपने तैयारी की है पूरा 100% अपना दीजिए। हो सकता है कि कोई दिन अच्छा होता है, उस दिन आप बहुत अच्छे से बोलेंगे, कोई दिन खराब होता है तो हो सकता है आपने जो कंटेंट तैयार किया है वो आप पूरा ना बोल पाए। यही एग्जाम के साथ होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है इससे, और इससे पीछे भी नहीं हटना है। आज जो नहीं बोल पाए वो कल के लिए 100% तैयारी करके रखिए, मतलब कल आने वाले दिन के लिए, कि कल जरूर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हतोत्साहित नहीं होना है, उत्साह में काम करिए, कॉन्फिडेंस से आइए और सड़क के नियमों का जरूर पालन करिए। 100% सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को पालन जरूर करना है। फिर से मैं धन्यवाद दूंगा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, बच्चों में एक उत्साह आया है। और पूरे आज जनपद गोंडा में ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि रोड रूल्स जो है, ट्रैफिक रूल्स जो है हमारे लिए बनाए गए हैं, इसको पालन हमें जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे एडिशनल एसपी साहब, सभी समस्त अधिकारीगण, पुलिस के सभी जवान और यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो इस प्रोग्राम में आए हैं, मीडिया के बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित लोग, बहुत ही खुशी का मौका है कि हम लोग ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में हम लोग कई बातें बता रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कई, मैं पेंटिंग्स देख रहा था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे पेंटिंग्स बनाए हैं और उसमें आप लोगों ने बताया है कि क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। तो एक दो बातें जो निकल कर आती हैं कि जो हमारे अभी नए नवयुवक हैं या फिर जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उन सबको सड़क सुरक्षा के बारे में एक सेंसिटाइजेशन होता जा रहा है। और इसीलिए मैं मीडिया के सभी जितने भी हमारे लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सड़क सुरक्षा के बारे में ये मैसेज हर एक लोगों तक पहुंचे, गोंडा जनपद के सभी लोग इसको जानें कि सड़क सुरक्षा कितना जरूरी है, हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, हमारे ट्रैफिक रूल्स के लिए कितना जरूरी है। हमें डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें अगर हम लोग सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, सड़क सुरक्षा संबंधित सभी नियमों का पालन करें, तो ना सिर्फ हम अपनी हेल्प करते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। अपने परिवार को तो हम लोग मदद करते हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग ट्रैफिक रूल्स अच्छे से पालन करेंगे तो जितने भी लोग हैं, जन सामान्य हैं, अगर गुजर रहे हैं वहाँ के ट्रैफिक से और हमने अच्छे से रूल फॉलो किया हुआ है तो किसी को ट्रैफिक में फंसना भी नहीं पड़ता। तो ये तमाम जो है डायरेक्ट बेनिफिट्स भी है, इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं। तो उन दोनों चीज़ों को देखना होगा और इनको समझना पड़ेगा। जो चंद बातें हैं, आप सबको पता है कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी होता है अभी, लेकिन देखिए सामने ही अभी हमारे ट्रैफिक चल रहा है, कोई डबल है, कोई ट्रिपल है, कई लोग हैं हेलमेट लगाए हैं, कोई नहीं लगाए। ये बिल्कुल हम लोग बार बार इस चीज़ों को हमारे पुलिस विभाग के द्वारा, हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स के द्वारा और इसके अतिरिक्त हमारे आरटीओज, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये बार बार इसको फॉलो भी कराते हैं। लोगों को हम लोग पहले कोशिश ये हमारी रहती है कि लोग जान जाएं, उनको बार बार टोका जाए, समझें, उसके बाद चालान भी लगता है। लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है। हम लोग जैसे बता रहे थे, ये अपने लिए ज़्यादा जरूरी है। आप समाज के लिए तो आप क्रिएट कर ही रहे हो प्रॉब्लम। अगर कोई दुर्घटना होती है या कुछ ऐसी घटना आती है तो आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया ही, अपने लिए भी किया, सोसाइटी के लिए भी किया, एक बर्डन बनते हैं आप। अगर वैसी कुछ अपंगता की स्थिति आती है या मृत हो जाते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं बर्डन शिफ्ट होता है। तो अपने लिए सबसे शुरुआत तो हमें अपने लिए करनी होगी, अपने फैमिली के लिए करनी होगी, और इनडायरेक्टली हम लोग सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे। तो ट्रैफिक रूल्स का पालन में सबसे पहला जो ये देखना है, जो 2 व्हीलर्स वाले लोग हैं वो डेफिनेटली, मतलब 100% ये इंश्योर करें कि हमको बिना हेलमेट के चलना ही नहीं चलना। तो ये चीज अगर हम लोग इंश्योर कर दें तो उससे ही कई जानें बच सकती हैं, कई दुर्घटनाएं उससे जो होती हैं उसमें चोटें बच सकती हैं। इसको जरूर हम लोगों को पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी देखा होगा आप लोगों ने, कई चर्चित दुर्घटनाएं हुई, उसमें जो बैक सीट पे बैठते हैं लोग कार में, उनके लिए भी अब मैंडेटरी किया जा रहा, एडवाइजरी एक जारी की गई है कि ये भी सीट बेल्ट लगाकर चले। तो सबसे पहले तो शुरुआत हमको ड्राइविंग सीट से, और जो फ्रंट सीट होता है
उससे करनी होगी कि कम से कम सीट बेल्ट हम लोग जरूर लगाएं, जिससे कि कोई भी अगर वैसी दुर्घटना होती है तो सीट बेल्ट लगाने से जो आजकल के नियम है उसके तहत जो ऑटोमोबाइल होता है उसका एयर बैग्स अपने आप खुल जाता है अगर वैसी दुर्घटना होती है तो। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वो आपके जबड़ों पे लगेगा या आपके शरीर पे लगेगा, या फिर आप जंप करेंगे तो उसमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। इसीलिए होता है कि सीट बेल्ट लगाएंगे तो वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो बैलून वो आता है, एयर बैग आता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए वो बहुत जरूरी होता है। इन चीजों को सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने बच्चे बैठे हैं सबको पता है। सभी बोल रहे थे यहाँ पर आके कि कोई ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स से शुरुआत करिए। आप लोगों को टास्क में दे रहा हूं, अपने पेरेंट्स से शुरुआत करिए कि ये चीजें बताना है जरूरी। जाइए और बताइए कि अगर पेरेंट्स के पास अगर 2 व्हीलर है तो उनको बोलिए बिल्कुल 100% आपको हेलमेट के बिना नहीं जाना है। भले ही 1 किलोमीटर के लिए आप जा रहे हो, आपको तो लग रहा है 1 किलोमीटर के लिए जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही हो या कोई अन्य गाड़ी आ रही हो, उससे अगर दुर्घटना हो जाए, 1 किलोमीटर ही आपके लिए वो खतरनाक हो गया। इसलिए जब भी निकले, यही बहाना सबसे ज्यादा आप लोग जब भी देखेंगे, मैं बस यहीं पे आ रहा था, किराने की दुकान से होकर आ रहा हूं, तो वो बहाना बंद करना पड़ेगा। हम लोगों को एक्शन मोड में आना पड़ेगा। तो ये शुरुआत हम सबको मिलकर करना है। तो आज से अपने अपने पेरेंट्स को, अपने अपने बड़े भाइयों को, अपने फैमिली के मेंबर्स को बताना शुरू करिए। 2 व्हीलर है तो क्या जरूरी है? हेलमेट। और 4 व्हीलर है तो ये 2 चीज आज बताएंगे जाके। तीसरा और क्या बता रहे थे हम लोग? हाँ, अल्कोहल का सेवन करके ड्राइव नहीं करेंगे, तो ये चीज जरूर बताएंगे। और चौथा आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है। क्या बताया था? चौथी बात एक और आई थी, ईयरफोन। सड़क सुरक्षा मेला जनपद गोंडा के गांधी पार्क में लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। उसी को अगर हम फॉलो करेंगे तो सड़क सुरक्षा हमारी बढ़ेगी, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी और सभी लोग सुरक्षित अपने अपने घर पहुँच पाएंगे। इसी के संबंध में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनको विनर का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। कई तरह के प्राइजेज भी मिले हैं और यहाँ पुलिस विभाग के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा भी डिफरेंट स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि सड़क सुरक्षा के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान की जा रही है। आप सबसे भी अनुरोध है कि यहाँ पर आए और इन सभी जानकारियों को प्राप्त करें। और आज के बाद हम लोग ये मान के चले प्रण ने कि हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करना है। फिर कैसे मूल्यांकन होगा? बार बार बताता है कि नाम पता तो बनाया जा रहा है। इसी क्रम में जागरूकता के उद्देश्य से जनपद गोंडा में गांधी पार्क में सड़क सुरक्षा मेले का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करना, सड़क सुरक्षा के संवेदनशील बनाना। इसी क्रम में ये जो पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन, संभाषण प्रतियोगिता, क्विज और स्लोगन कंपटीशन हो रही है, इसके साथ साथ लोकगीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, ये सारे मामलों में लोगों को जागरूक करने के लिए कि ये सड़क सुरक्षा मेला का आयोजन किया गया है। हमें लग रहा है कि जो बच्चे और उनके परिजन और पेरेंट्स जो भी आए हुए हैं, ये सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन करने के संवेदनशील होंगे।